40सा काल दुख मनाने का नहीं बल्कि आनंद का समय है। आनंद का समय, जी हां, यह काल हमें ईश्वर पर अपना ध्यान लगाने और उनके वचनों पर मनन करने और इस्राएली जो 40 वर्षों तक मरुभूमि होकर यात्रा किए थे उनके साथ चलने का एक अनुभव हमें होना चाहिए। तो ये 40सा काल में हम आज राख बुध के दिन पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, मनन करेंगे राख बुध के दिन के पाठों पर। उसके पहले 40सा पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों के हमारे मनन चिंतन का ये जो फाउंडेशन है, आधार, ये वचन है। होशेया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14, मैं उससे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उससे सांत्वना दूंगा। अंग्रेजी वर्षन ऐसा है, Therefore I will now allure her and bring her into the wilderness and speak tenderly to her। यानी हिंदी अनुवाद में कुछ कमियां हैं। यहां 3 कार्य को अलग अलग रखा गया है। यहां एक कॉम्पाउंड सेंटेंस है जिसमें 3 क्लॉजेस है, मतलब 3 मुख्य क्रियाओं को हम इस इंग्लिश वर्षन में हम देख सकते हैं, जो कि हिंदी वर्षन में वैसे हमें नहीं मिल रहा है। यानी ईश्वर 3 कार्य करने के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहले, मैं उसे लुभाऊंगा या मोहित करूंगा या रिझाऊंगा। ये भाषा रोमांटिक लव में हमें देखने को मिलता है। ईश्वर हमसे कहते हैं मैं उससे लुभाऊंगा। किसको? आपको और मुझे। यानी ये 40सा के लिए उनका जो उद्देश्य है वो ये वचन हमें बताता है। पहले ईश्वर हमें लुभाना चाहते हैं। दूसरा है, मरुभूमि ले चलूंगा मैं उसे। किसको? आपको और मुझे। निर्जन स्थल, मरुभूमि केवल इसलिए नहीं है कि वो रेगिस्तान था, वो निर्जन प्रदेश है, वहां अन्य कोई नहीं, केवल मैं और मेरा ईश्वर। मैं उसे मरुभूमि ले चलूंगा और उससे सांत्वना दूंगा। तीसरी बात है, मैं उसे सांत्वना दूंगा। अंग्रेजी में देखिए, एंड स्पीक टेंडरली टू हर, यानी मैं उससे कोमलता से, नम्रता से मैं बात करूंगा। मैं उसको डांट फटकार नहीं लगाऊंगा, उसको मारपीट नहीं करूंगा, मैं उससे प्रेम से बातें करूंगा। मैं इसके बाद के वचनों को आप जरूर पढ़िएगा। पूरा अध्याय है, असली में पूरा पुस्तक उसी प्रकार है, लेकिन इसके बाद में तुरंत आने वाली बातों को जरूर हमें पढ़कर मनन करना बहुत जरूरी है। वहां ईश्वर क्या कहते हैं, देखिए, वहां मैं उससे उसकी दाखबारियां लौटा दूंगा। मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणत करूंगा। वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। प्रभु की यह वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। 40सा काल वास्तव में मैं सोचता हूं, और कलीसिया भी ही हमसे कहती है, उसका हृदय, उसका हार्ट, उसका स्पिरिट हम कहें, उसकी आत्मा यहीं पर है। इसको इसलिए आप जरूर पढ़कर मनन करिएगा। पद संख्या 19 देखिए, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगे। ये एक रोमांटिक प्यार के लिए ईश्वर हमें निर्जन स्थान बुला रहे हैं, मरुभूमि बुला रहे हैं, वहां हमसे बातें करना चाहते हैं। अब हम आज की जो धर्म विधि है, पूजन पद्धति है, धर्म विधि है, लिटर्जी है, उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राख जो आशीषित करके जो राख हमारे माथे पर लगाया जाता है, 2 बातें हमें कही जाती है। एक है, याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे, और एक है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये 2 वचन दिए जाते हैं। उन दोनों में से पुरोहित, दोनों में से कोई भी लेकर हमसे ये कहकर हमारे माथे पर क्रूस का चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। दूसरी बात है, याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हमारी वास्तविकता, सच्चाई इन वचनों से हमें बताया जाता है। और 40सा का केंद्र हम नहीं है। हमें अपने पर मनन करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के बारे में सोचने, ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर के उस प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के उस प्रेम के द्वारा, उस चश्मे के द्वारा
हमारे जीवन पर मनन करने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर हम राखबुत के वचनों पर, पाठों पर हम मनन करेंगे। राखबुत का पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 तक है। आप जरूर उसको पढ़िएगा। इसमें मुख्य जो बातें हैं वो इस प्रकार है। वे हमें पश्चाताप के लिए आमंत्रित करते हैं। पश्चाताप मतलब क्या होता है? पश्चाताप मेटानोया ग्रीक में, यानी यू टर्न लेना, वापस लौटना। हम लोग सोचते हैं कि पश्चाताप करने का मतलब बहुत सारी चीजें, उपवास करो, वो करो, ये करो, वो नहीं। उसका मुख्य कार्य है यू टर्न, यानी वापस लौटना। कहां वापस लौटना? जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ था। कहां से जीवन शुरू हुआ? ईश्वर से हमारा जीवन शुरू हुआ, इसलिए उनके पास वापस लौटना। मेटानोया, पश्चाताप करो, यू टर्न करो। उस यू टर्न करने में हमें बहुत सारी चीजों को त्यागना और अपनाना पड़ेगा। और यहां भी हमारा ध्यान, हमारा केंद्र हम पर नहीं है। यहां इस वचन में हमें बताया जाता है, हृदय से पश्चाताप करो, अपना वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। ये केंद्र है, ईश्वर के पास लौट आना। उनके पास लौट आने का कारण क्या है? क्योंकि वह करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। यही है मुख्य केंद्र, यानी ईश्वर का गुण, ईश्वर का स्वभाव। ईश्वर ये नफरत करने वाला, तुमसे नफरत करने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि ये करुणा सागर है, ये दयालु है, सहनशील है, और ये सहज ही द्रवित हो जाता है। यानी तुम्हारे पापों को याद रखकर तुम्हें दंडित देने वाला ईश्वर नहीं है। तो हम हमारे पापों के कारण ईश्वर के पास नहीं लौट रहे हैं, बल्कि उनके स्वभाव के कारण, उनकी महानता के कारण, उनके प्रेम के कारण हम उनके पास लौट आने के लिए ईश्वर नबी योएल के द्वारा हमसे आह्वान करते हैं। अनुवाक्य का जो वचन है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 है, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। यह हमें कैसे पता चलता है? हम 40 में हम मरुभूमि के लिए हम ले जाए जा रहे हैं। वहां रहकर हम पहचानेंगे कि हम कितना ईश्वर से दूर चले गए थे। कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि हम वहां ईश्वर को जानेंगे। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, हम हमारी वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं, हमारे पाप में स्थिति को हम नहीं पहचान सकेंगे। ईश्वर की प्रेम की बातों को सुनकर, उनको जानकर, अब हम उनसे हमारे पाप को हम प्रकट कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू इतना दया सागर है, तुम इतना प्रेमी है, तुम इतना विशेष व्यक्ति है, तू शक्तिशाली है, लेकिन मैंने पाप किया है। मैं जो भी किया सब कुछ तेरे अयोग्य है। ये सब कोई भी कार्य तेरे योग्य मैंने नहीं किया है। और मैं कब से पापी हूं? मैं मां के गर्भ से ही पापी हूं, अपराधी हूं। और यहां ईश्वर हम पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हमारा न्याय ईश्वर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसे राजा दाऊद उरिया की पत्नी के साथ रमन करने के बाद, वो पाप करने के बाद, उसके पति को मरवाने के बाद ईश्वर के पास आकर पश्चाताप करके ये गीत गाए थे। इसका संदर्भ, इसका बैकग्राउंड वही है। यहां भी हम भी ईश्वर हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ईश्वर के पास जाकर हम कह रहे हैं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। यानी हम ईश्वर के उस प्रेम से द्रवित होकर, प्रेरित होकर हम अपनी वास्तविकता को हम पहचान रहे हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 से लेकर अध्याय 6 पद संख्या 2 तक। यहां संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमसे आह्वान कर रहे हैं। यानी पहले पाठ में और अनुवाक्य में हमने जो भी बातें सुनी और कही, उसका मूल कारण यह है कि हम ईश्वर के साथ मेल कर लें, हम ईश्वर के साथ दोस्ती कर लें। ईश्वर अपना हाथ फैलाकर हमें बुला रहे हैं, तुम मेरे हो, तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे बन जाओ। तो हम प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके, हम, इसका मतलब क्या है? हम जो एक्स्ट्रा हमारे पास रखे हैं, जो हमारी अयोग्यता है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, उन सबको हम त्याग कर, हम अपने आप को खाली करके ईश्वर के पास जा रहे हैं। जैसे आप कलम लगाने के बारे में सुने होंगे, कलम लगाने के लिए काटा जाता है। इस दुनिया से हमें अलग होना है,
जब तक हम दुनिया से अलग नहीं होंगे, हम ईश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। याकूब अपने पत्र में भी यही कहते हैं, जो दुनिया से दोस्ती करता है वो ईश्वर के साथ दुश्मनी करता है। जो दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो ईश्वर के साथ या ईश्वर का दुश्मन बन जाता है। तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें किसका दोस्त और किसका दुश्मन बनना है। वही बात हमें आज के यानी राकबुत के दूसरे पार्ट में हमें बताया जाता है। जय घोष है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 94 पद संख्या 8। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। तो हमें अपने हृदय को नम्र बनाकर, हमें दरिद्र होकर ईश्वर के पास हमें आना है। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक का है। यहां 3 बातें ईश्वर हमारे सामने रखते हैं। इस 40 के लिए एक मंत्र हमें देते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। 3 कार्य करने के लिए हमें ईश्वर कहते हैं। पहला है दान देना। ये दान कहां से आएगा उसको हम आगे देखेंगे। पहला कार्य है दान देना, यानी हमारा ध्यान दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में, अपनी इच्छा पूरा करने में नहीं, दूसरों की इच्छा, दूसरों की जरूरत पूरा करने में हमारा ध्यान रखना है। दूसरा कार्य है प्रार्थना करना। ये ईश्वर पर निर्भर रहकर जीने के बारे में है, हमारे ईश्वर के साथ संबंध। पहला जो कार्य है दान देना, वो केवल पैसा देना, खाना पीना देना नहीं है, समय देना, अपने जीवन को दूसरों के लिए देना, दान देना। दूसरा कार्य ईश्वर से संबंधित है, प्रार्थना करना। तीसरा कार्य है हमें उपवास करना, यह हमारे जीवन से संबंधित है। तो मैं जो उपवास करूंगा, असली में यहां से सब शुरू होता है। उपवास, खान पान, समय यानी मोबाइल ये सब कम उपयोग करना, टीवी सीरियल जो भी हम मनोरंजन के लिए किया करते थे, जो बेकार जाता है समय जीवन, उन सबको दूर करके हमें उस समय को ईश्वर के साथ और दूसरों के साथ खर्च करना है। उसी प्रकार खान पान का भी, उपवास खान पान से भी जुड़ा है। हमारा उपवास डाइटिंग हो सकता है कब, जब हम हमारे उपवास से जो पैसा बचता है, समय बचता है, उसको अपनी इच्छा के लिए हम खर्चा करेंगे। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरों को नहीं देंगे, दान नहीं देंगे, वो डाइटिंग हो जाएगा। जो समय हम टीवी सीरियल मोबाइल सोशल मीडिया और घूमना फिरना ये सब में हम खर्च करते थे, उसको ईश्वर के साथ हम खर्च नहीं करेंगे, वो उपवास नहीं होगा। वो हम अपने अहंकार को, अपने युगों को फुलाने के लिए और घमंडी बनने के लिए हम उन सब का उपयोग करते हैं। मैं बड़ा हूं, मैं और बेहतर बनूंगा, मैं और अच्छा बनूंगा, उसके लिए नहीं है ये सब, बल्कि ये सब ईश्वर और दूसरों के लिए। इस प्रकार हमारा ईश्वर के साथ मेल मिलाप होता जाएगा और 40 के समय में हम इन सभी चीजें जो हमारे लिए अयोग्य है, हमारे योग्य नहीं है, इन सब से हम छुटकारा पाकर वास्तविक पूंजी हमें स्वर्ग में रखने की जरूरत है। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 33 से 34, 33 और 34 में हम ये पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी चीजती नहीं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। अब हमारे हृदय कहां पर है इसको हमें जांच करना बहुत जरूरी है, हमें ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है, तब हमें पता चलेगा असली पूंजी हमारी कहां पर है, हमारा हृदय कहां पर है, हमें पता लगाना पड़ेगा। वो कैसे पता लगाएंगे? हमारा मन, हमारा ध्यान कहां लगा रहता है, कहां बना रहता है, वही है हमारी पूंजी। हमारे मन में क्या क्या बातें चलती रहती हैं, पुरानी, भविष्य की, अभी की हमारी चिंताएं हो सकती हैं, कोई पाप के बारे में हो सकता है, इस दुनियाई मोह माया के बारे में हो सकता है, किसी को गिराने के बारे में हो सकता है, अपने आप को बड़ा करने के बारे में हो सकता है। कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को कब्जा करके रखी है, वही है हमारी पूंजी। लेकिन इस 40 में ईश्वर हमसे आह्वान करते हैं उन पूंजियों से जो क्षणिक है, जो इस दुनिया में खत्म हो जाएंगी, उससे बचना है। उससे कैसे बचना है? उनको बेच दो और दूसरों को दे दो और अपने लिए पूंजी तैयार करो। तो ये 40 का समय विशेष रूप से इस वर्ष 40 हम राकबुत के दिन
वैलेंटाइन डे के दिन शुरू कर रहे हैं। बहुत ही और विशेष दिन है, प्रेमियों का दिन, प्यार करने वालों का दिन। उसी दिन से हम शुरू कर रहे हैं। हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करके उस प्रेम में आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करे। आज के इन पाठों को आप जरूर गहरे रूप में पढ़िए, अध्ययन करिए। अपने आप को प्रभु यीशु के अनुरूप बनाने का जो कार्य ईश्वर चालीसा में विशेष रूप से करते हैं, हम सब उनका उस कार्य में हम साथ दें और पवित्रता में आगे बढ़े। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। जैसे आप जानते हैं, हमारे चैनल में चालीसा में हम विशेष कार्य सब कर रहे हैं। हर दिन सुबह 6 बजे निर्गमन ग्रंथ का पाठ, दोपहर 3 बजे करुणामाला विनती और शाम 6 बजे अगले दिन के लिए मनन चिंतन। साथ ही साथ हमारे चैनल में ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। क्रूस का रास्ता हो, चालीसा के बारे में हो, उपवास के बारे में हो, सच्चे शिष्य बनने के बारे में हो, उन सब के प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिलेंगे और कुछ प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रख रहे हैं। इन सब का भी आप अध्ययन करिए, इनका उपयोग करके ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।